हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हमारी शिक्षा में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल पर बीईओ, सीटेट, सुपर टेट, केबीएस, एनबीएस या टीचिंग एग्ज़ाम के सभी एग्ज़ाम या फिर कह सकते हो कि बाकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बनडे एग्ज़ाम की तैयारी करवाते रहते हैं। रोज़ाना वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला सवाल। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हर क्वेश्चन जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला सवाल है हमारा कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि संविधान सभा का स्थायी सदस्य कौन था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के स्थायी सदस्य। आपको बता दें कि भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। ठीक है, तो सभी एग्ज़ाम के लिए हम वीडियो तैयार करते हैं और आप बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे आपको रोज़ाना टाइम पर वीडियो मिल सकें। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कौन था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। और स्थायी सदस्य कौन था आपको बता चुके हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जो प्रारूप समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और साथ ही साथ हम आपको बता दें जो प्रारूप होता है उसको हम उर्दू में मसौदा कहते हैं। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक बार जब मैं सीटेट का एग्ज़ाम दे रहा था तब प्रारूप को उर्दू में मसौदा लिख के आया था, जिसकी वजह से उस टाइम क्लासरूम में सभी लोग इस बात को लेकर परेशान थे कि मसौदा किसे कहते हैं। तभी मैंने आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि जो प्रारूप होता है उसको मसौदा कहते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, आप लोगों को मालूम है कि बीईओ का एग्ज़ाम नज़दीक है, तब आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। आपको हर एक सवाल को सीरियस लेना ही पड़ेगा अगर आप एग्ज़ाम या जॉब के लिए सीरियस हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1885 में किस व्यक्ति ने की थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने संविधान के गठन की मांग सबसे पहले नंबर 1895 में की थी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि भारत में संविधान कब लागू हुआ। तो संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसके ऊपर मैं वीडियो बना भी चुका हूँ कि भारत में संविधान बनकर जो तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, और लागू जो हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी। तो 29 अगस्त 1947 को भारत की जो प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और रोज़ाना ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज़ाना हम एमसीक्यू से लेकर बाकी वीडियो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस चैनल पे आपको वीडियो के साथ साथ पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाती है, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सवाल है हमारे कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जो था वो किसने रखा था। तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। हम आपको बता दें कि जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे वो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि संविधान के गठन में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे। तो 70 प्रतिनिधि थे। ठीक है, कितने थे? 70। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे। तो जो सदस्य होने थे वो 389 यानी 389 सदस्य होने थे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। तो जो सदस्यों की संख्या रह गई थी वो 299 रह गई थी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि संविधान की सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहाँ की गई थी। तो जो गठन की मांग की गई थी वो 1936 ईस्वी में फैज़पुर में की गई थी। और जो राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी मैं 1-2 फैक्ट आपको बता देता हूँ। अधिक जानकारी के लिए, अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना जिसके संस्थापक थे वो A.O. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो मोहम्मद चंद बनर्जी थे और जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी। ठीक है, ये सारे फैक्ट हम आपको क्लियर करा दिए हैं और आपको अधिक फैक्ट क्लियर करने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से MCQs और उनके फैक्ट को क्लियर कराया है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 जो था, मतलब कैबिनेट मिशन योजना जो था वही उसका आधार था। संविधान सभा गठित करने का जो आधार था वो कैबिनेट मिशन योजना था जो 1946 में हुई थी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का पहला अधिवेशन जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए जिससे रोजाना के वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहें। नेक्स्ट सवाल है कि सवाल नंबर 16 है कि संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, संविधान सभा के संघीय समिति के जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद ने नहीं लिया था। आपको खुद मालूम है, मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ कि हैदराबाद ने बाद में भारतीय संविधान मतलब रियासतों को छोड़ते हुए फिर बाद में भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग विलय हुआ था उसका, पहले वो इसमें विलय नहीं किया था उसने। ठीक है, हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है कि संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो जो स्वराज पार्टी थी 1924 ईस्वी में उसने संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का जो विचार था वो प्रस्तुत किया था। आपको मालूम है कि BEO यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है वो आपका नज़दीक है, मुश्किल से 8-10 दिन रह गए हैं। तब आपको ये चाहिए कि आप MCQs पे ध्यान दीजिए और बाकी पेपर के लिए भी आपको MCQs तैयार ही करना पड़ेगा। आप कितना भी पढ़ लीजिए लेकिन आपको MCQs से रिवीजन करना ही पड़ेगा अगर आपको बेहतर परफॉर्मेंस करना है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। और संविधान का निर्माता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं जो संविधान के निर्माता हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? तो जो संविधान बनकर तैयार हो गया था, जो स्वीकृत किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को किया था। मैं पहले भी ऊपर पढ़ा चुका हूँ कि जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, बट जो बनकर तैयार हो गया था तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा। नेक्स्ट सवाल है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो BN राव जो थे उन्हें संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो था वो नियुक्त किया था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि BR अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? तो जो बंगाल से निर्वाचित होकर बंगाल से चुनकर आए थे BR अम्बेडकर जी। ठीक है, जिन्होंने संविधान को लिखा यानी संविधान की रचना करी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों संग शेयर भी करें और बाकी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस से लेकर लगभग हर टॉपिक पर हम वीडियो बनाते हैं और आपको ये सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं और आपको मिलते रहेंगे, ये आपके साथ मेरा वादा है। अगला सवाल है कि संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो सहमति और संयोजन के आधार पर सारे जो फैसले थे, डिसीजन जो थे वो लिए गए थे। नेक्स्ट सवाल है कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो संविधान में 444 यानी 444 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो 22 अध्याय हैं भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान का निर्माता कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिए हैं। आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और आपको उम्मीद है और मुझे भी उम्मीद है कि आपको
एग्ज़ाम हॉल में बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल और लास्ट सवाल है हमारा कि की संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो जो प्रारूप समिति थी भारतीय संविधान की, उसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो चलिए ख़त्म करते हैं हम आपका आज का इसी सवाल के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। बस आपसे एक निवेदन है कि इसे अगर 2-3 बार आप देखेंगे बार तो आपको कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। आप PDF के लिए अगर आपको PDF चाहिए तब डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा होगा, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF भी मिल जाएगा। और बाकी अगर कोई आपको डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो भी मैं वीडियो डालता हूँ आप केवल उसे यूट्यूब पे लगा के रख दीजिए। आप 2-3 बार वीडियो सुनेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।